हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मैं आज की पूरी जो स्टोरी की जो पार्ट है ये पूरा मैं किसी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, वो है फरीना तुम्हें। आई नो कि तुम सुन रहे होगे, अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब तुमने बोला था कि तुम सारी स्टोरी को छोड़ दिए हो जस्ट तुम मेरी ये वाला स्टोरी सुन रहे हो। तुम्हारी इतनी स्पेशल टाइम पे, इतनी कीमती टाइम पे भी तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरी ये वाली स्टोरी सुन रहे हो। सच में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और तुम मुझसे चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए एक लॉन्ग स्टोरी लाऊँ, तो लॉन्ग पार्ट लाऊँ, तो ज़रूर ये वाली पार्ट तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कंग्रेचुलेशन बोलूँगी कि तुम अपनी न्यू लाइफ में, मैरिज लाइफ में बहुत हैप्पी रहो। दिल से मैं दुआ करती हूँ तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ नसीब करे, मैं यही चाहती हूँ। और हाँ, कंग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी के लिए। शादी को इन्जॉय करो एंड ये वाला पार्ट को भी इंजॉय करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ज़रूर सुनोगे ये वाला पार्ट। तो यस, बोल सकते हो कि तुम्हारी शादी के लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये लॉन्ग पार्ट। होप सो तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं बोलूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 दिन बीत गया था, भांजी का कोई अता पता नहीं था। हर कोई वांगजी को ढूंढ रहा था, हर एक जगह पे ढूंढा जा रहा था। वांगजी ऑफिस नहीं जा रहा था, अपने काम पे नहीं जा रहा था, उसकी फ़ोन बंद है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। जियांग फैमिया, मिस्टर लैन, अंकल कुरेन, हर कोई कोशिश कर रहा है वांगजी की ढूंढने की, बट रिजल्ट ज़ीरो है। कोई वांगजी को ढूंढ नहीं पा रहा था। कहाँ गया वांगजी। शाम के टाइम पे वैंजिंग विंग के घर पे आया था। विंग के रूम में जाके देखा विंग नहीं है, तो वो सीधा छत पे चला गया था। छत पे एक कॉर्नर पे विंग बैठा हुआ था अपनी आंखों को बंद करके। तभी वैंजिंग विंग को देखकर बोला विंग। विंग अपनी आंखों को खोला और वैंजिंग को देखते ही वो दौड़ के वैंजिंग के पास गया, वैंजिंग को कस के हक किया एंड रोते हुए बोला, मेरे ज़िंदगी में इतनी दुख क्यों है वैंजिंग, क्यों इतनी दुख है मेरी ज़िंदगी में? क्या 2 पल की खुशी मेरे नसीब में नहीं है? जिंग विंग के सर पे हाथ रखा, उसकी सर को फैलाने लगा एंड बोला, विंग, दुख हर किसी के लाइफ में है। कोई उस दुख को अपने मन के अंदर दबा के रख सकता है, कोई नहीं रख सकता। विंग, अपने आप को संभालो, अभी टूटने की टाइम नहीं है। अपने आप को संभालो, गॉड से प्रे करो, भांजी बता जल्दी आ जाएगा। तुम अगर इतनी टूट जाओगी, इतनी बिखर जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ बताओ। बहन जी, मुझे पेन हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है मुझे बहन जी। मेरे वजह से ऐसा कुछ हुआ, मेरे वजह से वांगी ब्रदर ने अंकल और फादर के साथ आर्गुमेंट किया था। अगर वांगी ब्रदर मेरे लिए आर्गुमेंट नहीं करता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैं मैं क्या करूँ बहन जी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मैं ये दुख सहन नहीं कर पा रही हूँ। वो कहाँ होंगे? ठीक तो होगा ना? 2 दिन हो गए बहन जी, 2 दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। मुझे डर लग रहा है बहन जी, बहुत डर लग रहा है। अगर उनको कुछ हो गया होगा तो मैं क्या करूँगी बहन जी? मैं मर जाऊँगी, मैं बिखर जाऊँगी बहन जी। वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों हमेशा इतना गुस्सा दिखाता है? क्यों हमेशा गुस्से में मुझे क्यों इतना तकलीफ देता है बहन जी? अगर वो गुस्सा भी था तो था ना, वो मुझसे तो बात कर सकता है, मुझसे तो कांटेक्ट कर सकता है ना। मैं क्या करूँ बहन जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बेचैन होते जा रही हूँ। बहन जी विंग को कंसोल करने लगा। विंग थोड़ा शांत हुआ। बहन जी ने बोला, विंग, तुम बहुत लकी हो, हद से ज़्यादा लकी। विंग बेंचिंग की तरफ देखकर बोला, मैं और लकी कैसे बेंचिंग? तो खुद ही देखना, तेरी हर एक मुसीबत में वो भांजी ब्रदर ही होता है जो सबसे पहले आके आता है। तुझे हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से वो तुझे बचा लेता है, फाइट करता है तेरे लिए आर्ग्यूमेंट करता है, तेरी ढाल बन के हमेशा आगे आ जाता है, तुझे सेव कर लेता है। तो ये सोचना तो कितनी लकी है। पर उस लक को तो मैं सख्त तरीके से नहीं पकड़ पा रही हूँ बहन जी, और ना मैं अपने आप को सख्त तरीके से खड़ा रख पा रही हूँ बहन जी। मुझे तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना है बहन जी, मुझे भी एक वॉरियर बनना है। हर एक सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांगली
खरा रखना है वैंचिंग, तुम कैसे कर लेते हो? तभी वैंचिंग ने बोला, विंग मैं भी कोई स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हूँ, शायद मैं प्रिटेंड करती हूँ स्ट्रॉन्ग बनने की। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे ना तो दुनिया की कोई भी इंसान आ जाए तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो लोग सोचेंगे अरे ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसे क्या ही हर्ट करना। एक चीज़ याद रखना, लोग उनको ही हर्ट करता है जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो वीक होता है लोग उन्हें हर्ट करता है। इसी चीज़ में तो मज़ा है। वीक स्ट्रॉन्ग लोगों को कोई हर्ट नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है ये स्ट्रॉन्ग है, इसको अगर कुछ बोलूँगा ये रिपीट में कुछ करेगा। इसीलिए हमेशा लोग वीक के ऊपर हमला करता है, वीक को और वीक करना चाहता है। यही दुनिया की रूल्स है विंग। इस दुनिया में हर किसी के पास दुख है, कोई सुखी नहीं है विंग। अब देखने की नज़रिया है एंड वो लोग तुम्हें क्या दिखाना चाहता है वो मैटर करता है। तुम ही देख लो ना, तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी सी दुनिया में हर कोई सुखी है, हर कोई हैप्पी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई दुख है, हर किसी के लाइफ में दुख है। कोई उसे दिखाता है, कोई मन के अंदर दबा के रखता है। यही दुनिया है विंग, तुम्हें समझना होगा। अब तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए मैटर करता है, किसी और के लिए नहीं। तुम रोओगे, तुम बिखरोगे, इसे तुम्हें नुकसान होगा, बाकियों को क्या? वो देखेंगे, एक दिन 2 दिन तुम्हें कंसोल करेंगे, उसके बाद वो खुद बोलेंगे अब बस कर, और नहीं झेला जा रही तेरी ये सब कुछ। इसीलिए अपने आप को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग करो जैसे तुम्हारी दुख, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद हैंडल कर सको। किसी को जताना, किसी को बोल के, किसी के कंसोल की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में चलना है ना तो तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनना पड़ेगा अपनी दुख को छुपाने के लिए, एक बेहतर एक्टर। तभी विंग वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, मतलब तुम भी एक्टिंग करते हो? कौन सी एक्टिंग किया तुमने? ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम छुपाना चाहते हो? तभी वैंचिंग विंग की तरफ देखकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। विंग ने बोला, ऐसा है वैंचिंग, तुम्हारी बातों से मुझे समझ आता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाते हो, तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। क्या छुपाते हो? आज बता भी दो। जिंग जो विंग से अपनी नज़र को हटा लिया बोला, आई नो, मैं अगर तुम्हें बताऊंगी तुम्हें दुख फुल होगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं बहुत पहले से, और मैंने तुमसे ये बात कभी शेयर नहीं किया, इसे शायद तुम्हें बुरा भी लगे। हाँ, तुम्हें बुरा लगेगा, मुझे पता है, और अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। जो वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे बता सकते हो। वैंचिंग ने बोला, याद है विंग, हमारी कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद मैं कुछ टाइम तक तुम्हारे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। मैं मेरी अंकल के घर पे गई थी घूमने। मैंने बोला हाँ। वैंचिंग ने बोला तो वहाँ पे मेरा एक कज़न था जिसके साथ मेरा अच्छा खासा बॉन्डिंग था। वो मुझसे बहुत बड़ा था, हम दोनों, या फिर वो ब्रदर मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, मेरे साथ टीज करना, बात करना, मुझे घुमाने लेके जाना। मैं भी बहुत अच्छी थी, मैं भी उनके साथ अच्छा फील करती थी, मैं घूमती थी उनके साथ, कहीं पे भी जाती थी। हम दोनों के बीच में एक नॉर्मल ब्रदर सिस्टर वाला ही रिश्ता था। एक दिन मैं उनके घर पे थी, तभी मेरी मम्मी पापा भी उनके घर पे गया था। वहाँ पे मुझे पता चला उनकी और मेरी शादी की बात चल रहा है। मैं बहुत शॉक हो गई थी क्योंकि मैंने कभी उनको उस नज़र से देखा ही नहीं था। वो मेरा एक अच्छा ब्रदर था। जब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो मुझे एक चीज़ और पता चला, बहुत पहले से उनकी और मेरी रिश्ता तय किया हुआ था। वो लोग बस देखना चाहते थे हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कैसे घुल मिलते हैं। जब उनको लगा कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल रहा है, तो उन लोगों ने शादी की बात किया। मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत बेचैन हो गई थी। मैंने वो चीज़ ब्रदर को बताई तो उस दिन उन्होंने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ पसंद नहीं आया। मैं गुस्से में नेक्स्ट डे हमारे घर पे आ गई थी। उसके बाद वो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मम्मी के फ़ोन पे बार बार कॉल करता था, और जैसे कि हम दोनों की शादी पहले से ही तैयार हुआ था तो मम्मी खुद आके मुझे बात करने के लिए बोलता था। मैं क्या करती, मैं बेबस थी। मैं बात करने लगी, बात करते करते मैं उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा घुल मिल गया था, इन्वॉल्व हो गया था। मुझे वो थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं हर रोज़ उनके साथ बात करती थी, मुझे बहुत खुशी फील होता था। वो हमेशा मुझे बहुत अच्छे अच्छे से बातें बोलता था, मुझे टीज़ करता था, हमें शादी को लेके बात करता था। मेरे मन में भी कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश सा जगने लगा था शादी को लेके। एक दिन मैं मेरी कज़न की फ़ोन से उनकी वॉइस में गई। वहाँ पे जाने के बाद जो मैंने देखा, मैं शॉक्ड हो गई थी। वो
हमेशा क्लब में जाता था, लड़कियों के साथ बहुत करीबी पिक्चर्स हो उनका था। वो सब देख के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत बहुत करीब थे। वो लड़कियां छोटी छोटी ड्रेस पहनते थे, उनके बहुत करीब था। और ऐसे ही मुझे एक पिक्चर्स मिला जहाँ पे वो एक लड़की के साथ था। वो दोनों बहुत बहुत ज़्यादा करीब थे। मुझे पता नहीं अंदर से जेलसी फील हुआ। मैं उस लड़की के आईडी में चली गई एंड वहाँ पे जाके मैं जो देखा, उस दिन मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड वो पिक्चर वो वॉलपेपर में था। मैं तुरंत उनको कॉल किया एंड उनको सारी चीज़ें बताई। मैं गुस्सा करने लगी तो उस दिन उन्होंने मुझे कन्फेस किया वो उनकी गर्लफ्रेंड है। वो ये शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली चाहता है अगर वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएगा तो उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने शादी के लिए तैयार हो गया और उन्होंने ये भी कंसोल किया कि हाँ वो मुझसे शादी तो करेगा बट वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी रहेगा। ये सुनते मुझे बहुत गुस्सा आया। वो मुझे बोलने लगा तुम मेरे काबिल ही नहीं हो, तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम देखने में भी उतना अच्छा नहीं हो, तुम आए हो, तुम्हारे तो लक अच्छा है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, नहीं तो कौन तुमसे शादी करे। उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे फील हुआ ये इंसान, ये दुनिया डबल फेस वाले है, ढोंगी है। सच में उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उस दिन से बोलने लगी मेरी लाइफ में कोई भी आए, सिंपल पर्सन आए बट कोई ढोंगी इंसान ना आए। जो भी आए वो सिर्फ मेरा बन के आए, ना कि दिखाना और छल करने आए। उस दिन मुझे समझ आया हर कोई सेल्फिश है, हर कोई लोगों से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। और उसी दिन मुझे प्यार नाम के उस चीज़ से भरोसा उठ गया था। विंग बेंची की तरफ देखा एंड बेंची के हाथों को पकड़ने बोला तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताया था बेंचिंग, क्यों ये सारी चीज़ अपने दिल के अंदर रखा। बेंचिंग ने हंसा एंड बोला मुझे तुम्हारे बारे में पता था विंग, तुम बहुत इमोशनल पर्सन हो। अगर तुम्हें मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बताती तुम रोते, तुम्हें बुरा लगता, इसलिए मैं मेरे दुख को तुम्हें बता के तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। तुम उस टाइम पे ऑलरेडी भांगजी ब्रदर को लेकर परेशान थे, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी बातों को अपनी तक दबा लूँ। एंड उससे भी बड़ी बात मैं ये सारी चीज़ें भूलना चाहती थी, इसीलिए और भी नहीं बताई। उसके बाद क्या हुआ बेंची, वो रिश्ता टूट गया था क्या। बेंची ने बोला टूटना ही तो था, मैंने खुद तोड़ दिया था। पता है वो लोग कभी भी उनकी बेटी की गलती देखना ही नहीं चाहता था। जब रिश्ता टूट गई, मेरी मम्मी पापा उनके घर पे जाते हैं ना, तो वो लोग उल्टी सीधे मुझे बात सुनाता है। ये नहीं कि उनके बेटे ने गलत किया है, उनके बेटे अफेयर चला रहा है, वो कोई बात नहीं था। मैंने क्यों रिश्ता टूटा, मैंने क्यों रिश्ता तोड़ा, इस चीज़ से उनको तो फ़र्क पड़ रहा था। कितनी अजीब बात है ना। तुम्हें पता है उस टाइम पे अगर मेरे कज़न और मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करता तो मेंटली मैं बहुत टूट जाती। बट मेरी फैमिली सपोर्टिव थे, वो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ऊपर से मेरी फादर को भी इस रिश्ते में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने बोला, सब कुछ बताई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ये रिश्ता ख़त्म कर देना ज़्यादा बेटर है। तो रिश्ता टूट गया था, अच्छा ही हुआ। तभी विंग बेंचिंग की तरफ देखने बोला क्या क्या तुम उन्हें मिस करते हो बेंचिंग। मैं और उस कैरेक्टरलेस इंसान को मिस करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ा ना तो मैं फांसी चढ़ जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, फिर भी कभी उस इंसान से शादी नहीं करूँगी, उस जैसे कमीनों को। विंग भी हंसने लगा। सच में वो हंस रहा था, उसे हंसी आ रहा था बेंचिंग की बातों से। तभी पीछे से आइवा ने बोला आप फांसी क्यों देना चाहते हो। तभी विंग ने देखा और बोला वो मजाक कर रहा था। ओह अच्छा, मैं तो डरी गई थी। ओह तुम लोगों को बड़ी मम्मी बुला रहा है, नीचे जल्दी आओ। तो वेंचिंग विंग एंड तीनों एक साथ नीचे चला गया था। नीचे वेंचिंग आया है क्योंकि वेंचिंग बहुत कम आता है ना इस घर पे, इसीलिए वेंचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाया गया था बाहर से, क्योंकि घर के लोगों के मूड उतना भी अच्छा नहीं है कि वो लोग कुछ बनाएं। तो वेंचिंग जो ये सब देखा बोला आंटी इसका कोई ज़रूरत नहीं था। तभी मैडम ने देखा बोला ऐसे कैसे, तुम ऐसे भी नहीं आते हो, इतनी दिनों बाद आए हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा अच्छा खासा चीज़ें मंगाया है, इंजॉय करो, ठीक है। ये बोल कर वो चला गया था। वो लोग सोफे में बैठ के खा रहे थे। विंग यहाँ वहाँ की तो थोड़ी बहुत बातें कर रहा था। जब वो लोग बात कर रहा था ना, तो वहाँ पे जियांगचेंग आया। जियांगचेंग घर पे आते ही बेंचू को देख के वो एक मिनट के लिए शॉक्ड हो गया था, बट उसके बाद वो अपने आप को शांत किया और वो ऊपर की तरफ जाने लगा अपने रूम में। तभी विंग पीछे से बोला ब्रदर। तभी जियांगचेंग रुकन बोला बोलो। तभी उन्होंने बोला आपने खाना खाया है क्या। जियांगचेंग ने बोला नहीं। तो इन्हें बोला क्या मैं खाना सर्व करूँ। जियांगचेंग ने बोला नहीं, मुझे भूख नहीं। ये बोल के जियांगचेंग वहाँ से चला गया। एंड वेंचिंग अपने आंखों को छोटे करके विंग की तरफ देखकर बोला विंग तुम लोग ये सारी चीज़ें हैंडल कैसे करते हो। विंग ने बोला क्या।
तभी वेंजी ने बोला ये मतलब टाइमिंग, हर कोई हर एक टाइम पे आते हैं, खाना खाता है, ऐसा क्यों चलता है तुम्हारे घर पे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, एक्चुअली तुम यहाँ पे हो ना तो शायद ब्रदर थोड़ा सा शर्मा गया है। तभी वेंचिंग जो अपनी आंखों को मतलब अजीब से तरीके से घुमाया बोला हाँ तुम्हारे भाई शर्माता भी है? ओ हेलो, तुम मेरे भाई को समझते क्या हो? हाँ मेरे भाई थोड़ी ना कोई लफंगा है। तभी वेंचिंग ने बोला ओ माय गॉड प्लीज़, अब मैं ये चीज़ को लेके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती, तुम्हारी भाई महान है, बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, अब तुम बस करो, मुझे माफ़ करो। विंग ने बोला हाँ वैसे मैं माफ़ तो कर सकती हूँ बट एक शर्त है। वेंचिंग ने देखकर बोला अब कौन सी शर्त है, क्या है? विंग जो अपनी स्लाइड को निकल लिया बोला नहीं कुछ नहीं। विंग और कुछ टाइम बात करने के बाद वो चला गया था और विंग भी ऊपर चला गया था। तभी उसके साथ जियांग जियांग की मुलाकात हुआ। जियांग जियांग विंग की तरफ देखकर बोला वेंजिंग कहाँ है? विंग ने बोला वो तो चला गया है। जियांग जियांग ने बोला तुम मुझे बुला सकते थे, मैं उसे छोड़ के आती। विंग ने बोला हाँ मैं वेंजिंग को बोला था बट उसने मना कर दिया तो इसीलिए। तभी जियांग जियांग ने बोला ओह अच्छा। विंग अपने रूम में जाने के लिए 2-3 कदम आगे बढ़ा था, फिर से वो रुक गया। पता नहीं उसे वेंजिंग के सामने वो चुप हो गया था, नहीं बोला था, बट उसके मन में कहीं ना कहीं एक अनजानी ख्वाहिश आ गया था वेंजिंग को जियांग जियांग के लिए ओमेगा बनाने के लिए या फिर इस घर में लाने के लिए। इसीलिए वो पीछे मुड़ा एंड उसे भी जानना है जियांग जियांग के दिमाग में क्या चल रहा है, जियांग जियांग वेंजिंग को लेके क्या सोचते हैं। इसीलिए वो रुकन बोला ब्रदर। तभी जियांग जियांग ने देखकर बोला क्या हुआ? तो उसने बोला आज ना वेंजिंग की मन बहुत ख़राब था। तभी जियांग जियांग ने देखकर बोला क्यों, किस लिए? तभी उसने बोला उसे एक लड़के ने बहुत दुख दिया था इसीलिए वो बहुत सैड था। तभी जियांग जियांग ने बोला कौन सा लड़का, कहाँ का लड़का, क्या करता है? मैंने बोला मुझे नहीं पता, वो उसकी शायद कोई कज़न लगता है। पता है उस लड़के के साथ वेंजिंग की शादी भी तय हुआ था। कुछ टाइम बाद वेंजिंग को पता चला कि वो लड़का अच्छा नहीं है, एक नंबर की प्ले बॉय है, तो उसका रिश्ता टूट भी गया। जियांग जियांग एकदम गंभीर हो गया था। वो विंग की तरफ देखकर बोला कब टूट गया था उसका रिश्ता? तभी विंग ने बोला वो 1-2 साल पहले। तभी जियांग जियांग विंग की तरफ देखकर बोला हद है, 1-2 साल पहले अगर रिश्ता टूट गया है तो उसको लेके अब भी नाराज़ होना, सैड होने का क्या मतलब है? और पास्ट की घटनाओं को लेके सोच के सिर्फ ज़िंदगी ही ख़राब होगा, तुम्हारी फ्यूचर ही ख़राब होगा, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तभी मैंने बोला हाँ मुझे पता है बट वो ये सारी बात आज ही मुझसे शेयर किया है, अगर 2 साल तक नहीं बताया है तो विंग तुम्हें भी उससे ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं था। पास्ट की बात है, पास्ट तक छोड़ दो, फ्यूचर में ये सब बातें मत करो। मेरा भी तो पास्ट है ना, क्या मैं वो सब सारी चीज़ों को लेके बैठ गई हूँ? अगर वो सारी चीज़ों को लेके बैठ जाओ तो कभी भी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएगा। तो तुम बात मतलब कभी भी ये सारी चीज़ों को लेके दोबारा उससे बात मत करना, ठीक है? मूव ऑन कर लेना, तुम भी वो भी, उसे भी बोलना। मैंने बोला हाँ ठीक है ब्रदर, क्या आप किसी को पसंद करते हो? तभी जियांग जियांग वहीं की तरफ देखा एंड वो तुरंत अपने आँखों को हटा लिया बोला जब टाइम आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। वहीं एक स्माइल किया, उसके बाद वो कॉरिडोर से जा रहा था एंड मन में हंसा एंड बोला ब्रदर तुम और वेंजिंग दोनों ही मेरे लिए बहुत अजीज़ हो, मैं दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा भी पास्ट की बातें वेंजिंग को बताई और ठीक वेंजिंग का भी पास्ट की बातें आपको बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप दोनों एक दूसरे के पास्ट के बाद बिना जाने एक दूसरे के करीब आओ। इसीलिए मैंने दोनों को ही दोनों की पास्ट लाइफ की बात बता दिया है। अब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा आप दोनों की मन की फीलिंग्स। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा भी कुछ भी फील किया ना तो आई स्वेट आप दोनों को किसी भी हालत में मैं एक करवा दूंगी। तभी विंग अपने सर को खुजायन बोला पर करूँ तो करूँ कैसे? मेरा वांगजी ब्रदर भी कहाँ है? 2 दिन हो गए हैं उनको नहीं देख रही हूँ, दिल में पेन हो रहा है। क्या वो समझता भी नहीं है मेरी फीलिंग को? क्यों जानबूझ के हमेशा मुझे परेशान करता है? सुबह से लेके रात तक 100 से ज़्यादा कॉल करती हूँ मैं उनको, हर बार मैं निराश हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ उनकी फ़ोन बंद आ रहा है। वहीं रात के टाइम पे आयवान के रूम में गया, उसकी बिस्तर पे वो लेट गया एंड वो सीलिंग की तरफ देखन बोला आयवान जो पढ़ाई कर रहा था उसने बोला मैंने बोला एक बात बताओ वेंजिंग तुम्हें कैसा लगता है? आयवान ने बोला वेंजिंग वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कोई बोलने की बात है क्या? वो बहुत अच्छा है। वही ने बोला हाँ इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से। दूसरी तरफ से मतलब कैसे? वही ने बोला सिस्टर इन लॉ। तभी हमारे जो आयवन था ना वो पीछे मुड़न बोला भांगजी ब्रदर के लिए?
वो इन गुस्से में देखा एंड खड़ा हुआ एंड जाके आयुन के सर पे बहुत ज़ोर से मारा एंड बोला खबरदार सोचना भी मत, बांजी ब्रदर मेरा है, तूने सोच भी कैसे लिया उनके बारे में? हाँ तभी आयुन ने बोला तो और कौन है? जियांगचेंग ब्रदर। हाँ सही पकड़ा। आयो ने बोला आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जियांगचेंग ब्रदर के बारे में सोच रहे हो? उन जैसे खरूस निखट्टे इंसान से कैसे वैनचिंग सिस्टर शादी कर सकता है? वैनचिंग सिस्टर कितनी भोली है, कितनी मासूम है, और जियांगचेंग ब्रदर एक नंबर की खरूस है, जल्लाद है कहीं का। तभी विंग ने देखना बोला तू मेरा भाई है या फिर वैनचिंग की भाई है? एकदम वैनचिंग की जुबान कैसे बोल रहा है तू? हाँ भूलना मत वो हमारी भाई है, उनके बारे में वो कितना भी बुरा हो, कितना भी खड़ूस हो, कितना भी हरामी हो, हमें उनके बारे में अच्छा बोलना है वैनचिंग के सामने। वैनचिंग जो हमेशा मेरे भाई की बुराई करता है, उसकी आंखों में मैं मेरे भाई की इमेज थोड़ा सही करने की कोशिश करूँ और तुम भी यही सारी चीज़ें बोल रहे हो। तभी आयु ने बोला ओके ठीक है, मैं तो सच ही बोल रही थी। काका क्या वैनचिंग सिस्टर कभी भी जियांगचेंग ब्रदर को एक्सेप्ट करेगा? क्या उनके बीच में कुछ हो सकता है? इन्हें बोला नहीं पता, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में हो भी सकता है कुछ ना कुछ, बस हमें ट्राई करना पड़ेगा। ये तो वैनचिंग सिस्टर बहुत अच्छा लगता है, और अगर वो हमारे घर पे शादी करके आ गया कितना मज़ा आएगा ना। ऊपर से उन दोनों को अच्छा भी लगेगा। हाँ माना कि जियांगचेंग ब्रदर थोड़ा सा खड़ूस है, बट जोड़ी बहुत अच्छा लगेगा, स्वीट खड़ूस, दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट होगा। जी घर नहीं लौटा है, एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है। इन एक हफ्ते में लैंड मेंशन बहुत बहुत अलग हो गया है। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई ज़्यादा बात नहीं करता, हल्ला कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत है। अंदर से सारे लोग टेंशन में है, सारे लोग सैड है, बट हर कोई अपनी काम कर रहा है। मैडम यू जो सोफे में बैठा हुआ था, तभी मिसेस लैन मैडम यू के पास आने बोला क्या हुआ यू, तुम्हारी मूड क्यों ख़राब है, कि कुछ बातों को लेकर परेशान हो? तभी मैडम यू मिसेस लैन की तरफ देखकर बोला आपसे थोड़ी ना मैं ज़्यादा परेशान हूँ, आप मुझसे ज़्यादा परेशान हो। तभी मिसेस लैन एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला परेशान तो हूँ, डरी हुई हूँ, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगा वो, कैसे होगा। वो हमेशा से बहुत गुस्से वाला इंसान है, हमेशा से ही जब उसे गुस्सा आता है वो सबसे दूर भाग जाता है। समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसे उसे ऐसा करना भी चाहिए। उसकी अंकल एंड उसके फादर ने उस दिन हर एक हद क्रॉस कर दिया था। उसे कैसे बोल दिया घर से निकल जाने के लिए, उसे लफंगा बोला, गुंडा बोला। वो कितना सहे, हर पल उसे बातें सुनाया जाता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, फिर भी वो लोग उनकी मन मुताबिक काम करना चाहता है। अगर वांगजी रोक टोक लगाए तो उसे उल्टा सीधा बात कर देता है। वांगजी ने जो किया है सही किया है, इन लोगों को थोड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। इन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि वो लोग अब बच्चा नहीं है, वो उनकी लाइफ की डिसीजन खुद ले सकता है। हर बार क्यों उनके ऊपर रोक टोक लगाया जाए। उनका फादर भी बहुत परेशान है, वो रात को ढंग से सोता भी नहीं है। वो उनकी जान पहचान की जितनी भी लोग हैं सबसे कॉल किया, भांगजी के बारे में पता करने की कोशिश करे। तभी मिसेस लैन ने बोला मुझे फैमिया के बारे में पता है, वो गुस्सा करने के टाइम पे गुस्सा करता है, बाद में उसे ही सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है, वो खुद परेशान हो जाता है। मुझे उसके नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मिसेस लैन जब और भी बात कर रहा था ना, तो मैडम ये कहीं और गहरी सोच में था। तभी वो मिसेस लैन की तरफ देखकर बोला क्या मैं एक बात बताऊँ? हाँ हाँ ज़रूर बताओ, क्या बताना चाहते हो? तभी मैडम यू कुछ बोलने ही वाला था, फिर से वो चुप होकर बोला नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। इस घर के लोग कभी भी अपने नियम को, अपने रूल्स को नहीं तोड़ेगा, और मैं पागल कुछ और ही सोच रही थी। छोड़ी वो सब बातें। तभी घर के अंदर चलन एंड जियांग फैमिली आ रहे थे, तो मैडम यू खड़ा हो गया। तभी सीढ़ियों से बहुत ज़ोर से दौड़ के विंग नीचे आ रहा था। विंग का पूरा फेस रेड था, उसकी आंखों में आंसू था, एंड पीछे से जियांग जो चिल्ला रहा था विंग क्या हुआ है, बोलो मुझे विंग। बट विंग वो रोका नहीं, वो दौड़ लगा के नीचे जा रहा था। विंग के हाथों में जियांग का फ़ोन था। वो जब नीचे गया ना, तो जियांग फैमिया और जो हमारी मिस्टर लैन है वो विंग के करीब आ गए थे, एंड जियांग फैमिया विंग की तरफ देखकर बोला विंग क्या हुआ है तुम्हें? तभी जो जियांग चेंग था ना, वो भी नीचे आ गया एंड बोला विंग किसने कॉल किया है, बोलो तो सही। जियांग चेंग अपने फादर को देखते ही वो अपनी दौड़ को कम कर दिया, एंड वो विंग के करीब जाके खड़ा हुआ। जियांग चेंग जो शावर ले रहा था, तो शावर लेके जब वो बाहर आया, विंग को इस तरीके से भाग के देख के, वो कोई टी शर्ट भी नहीं पहना था, जस्ट उसके एक ट्राउज़र पहना हुआ था, वैसे ही बाहर आ गया, उसके हाथों में टावल था। एंड तभी वो खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा, वो अपने बालों को पोंछ रहा था। कुछ टाइम पहले विंग जो जियांग चेंग के रूम में गया था वांगजी के बारे में थोड़ा जानने के लिए। तभी जब वो रूम में गया ना,
तो वो जियांग को ढूंढने लगा। तो जियांग वॉशरूम में था, तभी जियांग के फ़ोन पे कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। तो इन्हें बोला, ब्रदर आपको किसी ने कॉल किया है। तभी जियांग ने बोला, विंग तुम खुद रिसीव कर लो, देखो कौन है। फ़ोन के पास गया तो देखा नो नंबर। तो विंग ने रिसीव नहीं किया, वो फ़ोन को साइड में रख के जाने लगा। फिर से वो जब दरवाजे के पास गया ना, फिर से कॉल आया। विंग जो फ़ोन की तरफ देख रहा था, तभी जियांग ने बोला, विंग जल्दी से फ़ोन को रिसीव करो, देखो कौन है और बताओ कि मैं बिज़ी हूँ। तभी विंग फ़ोन के पास गया एंड कॉल को रिसीव किया एंड बोलने ही वाला था, ब्रदर बिज़ी, बस इतना ही बोल पाया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी वॉइस सुना। हाँ, उस इंसान ने बोला, आचिंग मैं हूँ लान वांग जी। उन्होंने एक साथ में बात किया था एंड दोनों ही पहचान गए थे कि दूसरी तरफ कौन है। तभी मैंने बोला, वांग जी ब्रदर। वांग जी तुरंत फ़ोन को काट दिया था एंड उसी वक्त जियांग चेंग भी वॉशरूम से बाहर आया। विंग की तरफ देखकर बोला, विंग कौन है। विंग जब वह जियांग चेंग की तरफ देखा, एक बार फ़ोन की तरफ देखा एंड उसके बाद वो दौड़ के रूम से बाहर निकल गया। फैमिया विंग के हालात देखे बोला, विंग क्या हुआ है। विंग जो अपनी शेकिंग वॉइस में उसके फादर की तरफ देखे बोला, अभी ब्रदर की फ़ोन पे वांगजी ब्रदर ने फ़ोन किया था, मेरी वॉइस सुनती उन्होंने फ़ोन काट दिया। क्या वांगजी ब्रदर ने कॉल किया था। घर की सारे इंसान जियांग चेंग को शक भरी नज़र में देखने लगा। जियांग चेंग सबकी नज़र देख के बोला, आई स्वेयर गॉड, मुझे नहीं पता, वांगजी ब्रदर के साथ मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं था। जियांग विंग से 2 सीढ़ी ऊपर था ना, तो वो जल्दी से 2 सीढ़ी नीचे आया, विंग के हाथों से फ़ोन लिया एंड फ़ोन को देखने लगा। विंग फिर से जियांग के पास गया एंड वो विंग जो है ना जियांग के फ़ोन को देखने लगा। तभी जियांग ने देखना बोला, देख अगर मुझे उनके नंबर या फिर उनके बारे में पता होता तो मैं थोड़ी ना उनके नंबर ऐसे ढूंढती। उनके नंबर ऑब्वियसली मैं सेव करके रखती ना किसी नाम पे। देख नंबर कोई सेव है, कुछ है नहीं है ना। चल लैन अपनी गंभीर भरी वॉइस में जियांग की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे साथ वांग जी की कोई कांटेक्ट है या नहीं है उसको मैं जानना भी नहीं चाहती। तुम अभी इसी वक्त हमारे सामने वांग जी को कॉल करोगे। जियांग का हाथ थर काँप रहा था। वो फिर भी फ़ोन किया तो पहली बार में जो कॉल है ना वो किसी ने रिसीव नहीं किया। तभी जियांग ने बोला, कॉल्ड लाउड स्पीकर पे डालो। तभी जियांग ने वही किया। सेकेंड टाइम कॉल किया तो किसी ने फ़ोन को रिसीव किया एंड बोला, क्या हुआ है, किस लिए फ़ोन किया मुझे। जी के वॉइस सुनते ही विंग का दिल तो बहुत दर्द करने लगा। यहाँ पे सारे लोग खड़े थे। विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, रो भी नहीं पा रहा था। वो अपने आंसू को, अपने दुख को दबा के रखा था। जियांग चेंग उसे क्या बोलना चाहिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था। ब्रदर आप कहाँ हो, ठीक तो हो ना। जियांग चेंग की ऐसे वॉइस सुन के वांग जी पहले 1 मिनट चुप था, उसके बाद बोला, मैं हूँ जहाँ पे होना चाहिए, मैं वहाँ पे ही हूँ। मिस्टर लैन अपनी गंभीर वॉइस में बोला, जियांग चेंग उसे बोल दो वो कहाँ पे भी है जल्दी से घर आए। उसकी वजह से मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग जो अभी तक नहीं हो पाया है, ऊपर से मेरी बहुत सारी प्रोजेक्ट जो पेंडिंग पे है, उसने जो काम लिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है ना, उसे कंप्लीट करने के लिए बोलो। उसके वजह से मेरी कंपनी में बहुत नुकसान हो रहा है जो मैं झेल नहीं सकती। तभी जियांग ने बोला, ब्रदर आपने सुना है ना। वांग ने बोला, मैंने सुन लिया है। तभी जियांग फैमिया ने बोला, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आज रात के 10 बजे किसी भी हालत में घर पे आना पड़ेगा। वांग ने बोला, अच्छा ठीक है। लैन एंड जियांग फैमिया अपनी बात करके वहाँ से चला गया था। तभी मिसेस लैन जो जल्दी से वहाँ पे आया और वांग जी से बात करना स्टार्ट किया। विंग अभी भी सीढ़ियों के सामने खड़ा था, वो सब कुछ सुन रहा था बट वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। वो चुपचाप सिर्फ वांग जी की वॉइस सुनते जा रहा था। सुकून फील हो रहा है या फिर दर्द, उसे खुद भी नहीं पता। उसे मिक्स्ड फीलिंग हो रहा है, हाँ मिक्स्ड फीलिंग। तभी मैडम यू सारे लोगों ने बात किया। उसके बाद मिसेस लैन जो सीधा रूम के अंदर चला गया था, उनके हस्बैंड जो कि बिस्तर पे बैठा हुआ था एंड कुछ फाइल्स देख रहा था। तभी मिसेस लैन जो कि मिस्टर लैन की तरफ देखकर बोला, मेरा बेटा गुस्सा करके घर से चला गया था, 1 हफ्ते से घर पे नहीं आया है और आपने मेरे बेटे से इस तरीके से कैसे बात किया। हाँ आपको क्या लगता है इस तरीके से बात करेंगे तो वो आएंगे, आप उससे थोड़ा सा भी ढंग से बात नहीं कर सकते हैं क्या। चलन लिटरली उनकी बातों को उड़ा ही दिया। उसके बाद बोला, सुनो मेरी बात, वो कंपनी के कुर्सी में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सारी रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ दूँ। तुम्हारी बेटे ने कंपनी में मेल किया था बट शायद उसे पता ही नहीं है मेरी कंपनी में मेल के बाद छुट्टी के नियम सिर्फ और सिर्फ
3 दिन है के बाद अगर छुट्टी लेना है तो उस इंसान को खुद कंपनी में आना पड़ता है और खुद अपनी हाथों से एक मेल लिखना पड़ता है, उसके बाद ही उन्हें छुट्टी मिलता है। तुम्हारे बेटे ने वो नहीं किया था, फिर भी मैंने उसे एक्स्ट्रा 3 दिन छुट्टी दिया है। हमेशा हर चीज़ में उसकी मनमर्जी नहीं होगा। जैसे कि प्रोजेक्ट के टाइम पे उसने अपनी गुस्सा, अपनी ज़िद, सारी चीज़ों को लेके इस प्रोजेक्ट को किया था ना, शुरू किया था, तो अब उसकी गुस्सा, जिद या फिर लापरवाही कोई भी चीज़ मेरे लिए वैल्यू नहीं करता। उसे ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना ही पड़ेगा। अब बस भी कीजिए, अब हमेशा बिजनेस रूल्स ये सब को लेके पड़े रहते हैं। एक बार भी आपने 5 मिनट उसके साथ बैठ के बातें किया है, उनसे पूछा है कि वो क्या चाहता है? तभी मिस्टर लैन ने देखन बोला, वो तो तुम्हारा भी बेटा है ना, कभी तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठ के बताया है वो क्या चाहता है या नहीं? तभी मिसेस लैन ने बोला नहीं। तभी मिस्टर लैन ने बोला तो सोचो कैसा है तुम्हारा बेटा। तभी मिसेस लैन ने बोला वो जैसा भी है, वो जैसा भी बना है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बना है। तभी मिस्टर लैन ने हसन बोला मन मुताबिक कुछ ना हो तो ही मेरा गलती, मेरा दोष। हाँ, मिस लैन उनके हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करके तिल मिला के रूम से चला गया। उन्हें ये लैन फैमिली का एक एक बंदा समझ नहीं आता है, अभी गुस्सा करता है, अभी नाराज़ हो जाता है। बट वो किचन में चला गया। इतनी दिनों बाद उनका बेटा आने वाला है, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाना जो है वो खाना बनाने चला गया था। वहीं जो कि सोफे में बैठा हुआ था, टीवी चल रहा था, बट उसका नज़र मेन दरवाजे की तरफ था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। कुछ ही टाइम बाद वांग जी घर पे आया था। वांग जी को देख के विंग टीवी को बंद कर दिया एंड उठ के खड़ा हुआ। तभी जो मिसेस लैन था ना, वो किचन से बाहर आया एंड वांग जी के पास आया, वांग जी को हक किया और वांग जी से बातें करने लगा। बट वांग जी बातों के बीच में एक पलक विंग को भी देख लिया था। इन कुछ दिनों में वांग जी बहुत सूख चुका था। उसकी आंखें जो रेड रेड था उसे देख के पूरा एक मैस जैसा फील हो रहा था। वांग जी जो ज़्यादा बात नहीं किया, वो सीधा फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया था। कुछ ही टाइम में मिस्टर लैन जो बाहर आया और वांग जी को बुलाया। वांग जी जो नीचे आ गया था, मिस्टर लैन वांग जी की तरफ देखकर बोला तो इतने दिन कहाँ थे? वांग जी ने बोला आस पास ही थी। उसके डैड ने बोला क्यों? वांग जी ने बोला कुछ काम था इसीलिए। को क्या समझते हो तुम वांग जी? वांग जी जो उसके फादर की तरफ देखकर बोला मैं तो आपको आपका नालायक गुंडा बेटा समझती हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वांग जी ने देखकर बोला मजाक? सॉरी नहीं, मैं आपके साथ मजाक करूँ उतना हैसियत थोड़ी ना मेरा है, और ना मैं उतना काबिल बन चुकी हूँ कि मैं आपके साथ मजाक करूँ। तो इन एक हफ्ते में ऐसा कौन सा झंडा गाड़ लिया तुमने? वांग जी उसके फादर की तरफ देखा एंड बोला अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाना सीखा है। और हाँ, अगर मेरी बातों से आपको हर्ट फील हुआ है, आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। और जो 3 प्रोजेक्ट बाकी है वो भी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है और 3 दिन में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टर लैन ने देखकर बोला गुड, अच्छी बात है, कुछ तो किया। मुझे तो लगा था इन एक हफ्ते पता नहीं कौन सी जगह पे पड़े हो, क्या कर रहे होंगे। तभी यंग फैमिली ने देखा बोला ब्रदर, ये ऐसे टाइम पे ऐसी बात करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और वांग जी इतनी दिनों बाद घर आया है, उसके साथ कहाँ बैठ के 2-3 तरह अच्छी बात करेंगे, एक साथ बैठ के हम खाना खाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, और आप बिजनेस को लेके बैठ गए हो। प्लीज़ ये सब स्किप कीजिए। वांग जी फैमिया वांग जी के शोल्डर पे टच किया और उसे सहलाया एंड बोला अपनी फादर की बातों से गुस्सा मत करना, नाराज़ मत होना, ठीक है? चलो हम सारे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे आज। तभी हमारी वांग जी जो कि यंग फैमिली की तरफ देखने बोला सॉरी अंकल, उस दिन बहुत ज़्यादा ही हो गया था, मैं अपने दिमाग में नहीं थी इसलिए आपसे उस तरीके से बात कर लिया। आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं पागल, तुम मुझे सॉरी मत बोलो, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे के समान हो। तुम बच्चे हो, अभी बच्चे अभी गलतियाँ करेंगे, उस गलतियों से वो लोग सीखेंगे। अगर हम उनकी गलती पकड़ के बैठ जाए तो थोड़ी ना होता है। अब चलो सब कुछ भूल जाओ, जो हुआ है, अच्छाई के लिए हुआ है। अब चलो सब लोग एक साथ बैठ के बाहर खाना खाएंगे, आओ सारे आओ। विंग एंड आईवन साइड में कॉर्नर में खड़े होके इन सारी चीज़ें देख रहा था। जियांग चेंग जो अभी घर पे नहीं था, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो फ़ोन करके बता दिया था। अंकल इमरजेंसी के कारण शहर के बाहर गया है, तो अभी घर पे जियांग फैमिया, मिस्टर लैन, विंग एंड आईवन एंड वांग जी बैठा खाने के टेबल में बैठ गए थे खाना खाने के लिए। विंग एंड वांग जी आमने सामने बैठा है, तो बार बार विंग एंड वांग जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बट जब भी विंग एंड वांग जी के आई कांटेक्ट हो रहा था ना, वांग जी तुरंत अपनी नज़र को हटा रहा था।
जी के ऐसे रिएक्शन से विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था। दूसरी तरफ उसकी फादर की बिहेवियर से उसे झटका मिल रहा था कि उसका फादर पांगजी से इतनी अच्छे बिहेव कर रहा था। जियांग कामिया, पांगजी तुम्हें क्या खाना चाहिए, तुम क्या खाओगे, ये लो वो लो, वो खुद सर्व कर रहा था। एंड ये देख के विंग को समझ नहीं आ रहा था उसकी फादर को हुआ क्या है। जितना विंग को उसके फादर के बारे में पता है, उनको नाराज़ होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, बट वो इतना नॉर्मल कैसे बिहेव करे विंग को समझ नहीं आ रहा था। एंड विंग को ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो रहा था। वो जस्ट तुरंत अपनी खाना खाया और 1 मिनट भी नहीं रोका, वो सीधा अपने रूम में चला गया था। रूम में जाते ही पहले वो वैंजिंग को कॉल किया और फिर बताया कि वांजी घर पे आया है। तो उसके बाद विंग फ़ोन को काट के वो सीधा अपनी बैल्कनी में चला गया था। बैल्कनी में खड़े होके वो आसमान की तरफ देख रहा था। तभी किसी की वॉइस सुना उसने। किसी ने उसे बोला सर। पहले हड़बड़ा गया था, बट उसे जब एहसास हुआ ये वॉइस किसका है, वही ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा था। फिर दूसरी तरफ से वो इंसान ने बोला आपको अपने आप को तकलीफ़ देने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? भांजे की तरफ नहीं मुड़ा था। उसने बोला नहीं, मेरे पास और कोई काम नहीं है। भांजी जो थोड़ा सा करीब आया, उसके बाद बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट चुप था। उसके बाद बोला जब घर से कोई चले जा रहा था तभी क्या किसी ने मेरे बारे में एक बार भी सोचा था? है तो गया, एक हफ्ता बाहर था, एक बार भी फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं समझा कि वो कैसे है, ठीक है, अच्छा है। नहीं, उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि चलो उस इंसान को तकलीफ़ देती हूँ, बहुत सेल्फिश, बहुत हार्टलेस और एक नंबर का हिटलर है। ऐसे भी इंसान होता है क्या? मुझे तो नहीं पता था, बट आज पता चल गया ऐसे भी इंसान होते हैं। जी ठीक उनके पीछे खड़ा था और उनका नज़र आसमान की तरफ था। तभी वांजी ने बोला कैसा है तू? विंग बोला जिंदा हूँ। ठीक है, ये बोल के वांगजी जाने ही वाला था। तभी विंग ने बुलाया वांगजी ब्रदर। वांगजी जो बोला विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो 1 मिनट एकदम चुप था। उसके बाद बोलना शुरू किया। अब इन 1 हफ्ते कहाँ थे, कैसे थे? ही आसपास ही कहीं पे। विंग ने बोला 1 हफ्ता वांगजी ब्रदर, इन 1 हफ्ते में अब एक कॉल नहीं कर सकते थे, एक कॉल करके नहीं बता सकते थे वही मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ? इतनी क्या नाराज़गी वांगजी ब्रदर? ना जाने आपको कितनी कॉल किया, और अगर कुछ टाइम और जाता मैं मर जाती। वांगजी दरवाजे के सामने टेक लगा के अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके विंग की तरफ देखकर बोला बस इतनी से ही टायर्ड हो गया? अगर इतनी से ही टायर्ड हो गया तो आने वाले तूफान को कैसे झेलेगा? हाँ बता मुझे। विंग इस बार वांगजी की तरफ मुड़ा और वांगजी को देखा एंड बोला अगर आप मेरे सामने हो, मेरे पास हो, मेरे साथ खड़े हो, तो मैं डिवोशन हर एक चीज़ को आंखें बंद करके मुसीबत को पार कर सकती हूँ वांगजी ब्रदर। बस आप मेरे साथ खड़े रहो। जी एक पल विंग की तरफ देखा, उसके बाद लंबा सा ब्रीथ लिया एंड चुपचाप वहाँ से जाने लगा। और विंग अपनी मायूस भरी आंखों से वांगजी को जाते हुए देख रहा था। जितना आगे जा रहा है समय, सिचुएशन उतना ही बिखरते जा रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर कुछ जहर जैसा फील होना स्टार्ट कर दिया है। 1 हफ्ता गुजर गया था। इन 1 हफ्ते में वांगजी के अंदर बहुत चेंजेस आया था। वांगजी अब काम पे जाता था, काम से जब घर पे आता था ना, बहुत चुप हो गया था। फादर से, उसके अंकल, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता। कभी कभी तो घर पे भी नहीं आता। जो 3 प्रोजेक्ट था वो वांगजी ने कंप्लीट कर लिया था। अभी और भी 2 प्रोजेक्ट वांगजी कर रहा है, अपने हाथों से संभाल रहा है। कभी कभी रात के 2 बजे 3 बजे घर पे आता है, कभी घर लौटता भी नहीं है। लेकिन हर दिन वांगजी को 2-3 बार कॉल करता है, वांगजी के हाल चाल पूछता है। बट वांगजी की बिहेवियर विंग के साथ भी चेंज हो गया था। वो विंग से भी उतना खास बात नहीं करता। अगर विंग कुछ पूछता है तो वांगजी सिर्फ वही सवालों की जवाब देता है। वो खुद विंग से कुछ पूछता नहीं है या फिर विंग से कुछ जानना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि विंग ने वांगजी से पूछा नहीं, विंग ने वांगजी से जानने की कोशिश नहीं किया। वांगजी से विंग जानने की कोशिश किया था, पूछा भी था, बट वांगजी ने हर बार उसे डिसअपॉइंटेड किया। विंग को कोई भी जवाब नहीं मिला, कुछ भी नहीं। विंग अब ये सब कुछ
सहन नहीं कर पा रहा था, उसे दर्द हो रहा था हद से ज़्यादा। जियांग फैमिया का बिहेवियर वांग जी की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। क्या वो वांग जी को जानना शुरू किया था, समझना शुरू किया था, नहीं पता, बट वो वांग जी को समझने की कोशिश कर रहा था। बट मिस्टर लैन, जो कि अभी भी शायद गुस्से में था, हाँ वो गुस्से में था, मौका मिलते ही वो वांग जी को कुछ ना कुछ सुनाने पे बैठ जाता था। आज खाने के टेबल में सारे लोग एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मिस्टर लैन वांग जी की तरफ देखकर बोला, वेल हमारी कल फ्लाइट है, क्या घर वालों को पता है, किसी को बताया है? बड़े पापा के मुंह से ऐसी बात सुन के विंग जो शॉक्ड हो गया था, उसकी आंखें बड़े बड़े हो गया था, वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो एक पल विंग की तरफ देखा एंड तुरंत अपनी जो नज़र है ना वो अपनी प्लेट पे, मतलब प्लेट की तरफ देखा और उसके बाद बोला, नहीं अभी तक किसी को बताना, मतलब बताया नहीं है। मिस लैन जो किचन में था, फ्लाइट ये सब के बारे में सुनते वो किचन से बाहर आने बोला, फ्लाइट? कैसा फ्लाइट, कहाँ की फ्लाइट? तभी जो हमारी मिस्टर लैन था ना, वो अपने बेटे की तरफ देखकर बोला, वांग जी तुमने अपनी मम्मी को बताया नहीं? वांग जी जो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मिसेस लैन जो एकदम वांग जी के पास आ गया, वांग जी जो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी मिस्टर लैन ने देखकर बोला, ओ तुम्हारी प्यारी, अच्छा बेस्ट लड़के ने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है उसकी आगे की प्लान के बारे में? तभी मिसेस लैन जो कि उनके बेटे की तरफ देखकर बोला, वांग जी क्या चल रहा है, मुझे क्यों कुछ बताया नहीं और कहाँ जाने की बात हो रहा है? तभी वांग जी जो कि फिर से एक बार विंग की तरफ देखा, तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया, बोला, वो मम्मी एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे 1-2 महीने के लिए मतलब बाहर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं छोड़ नहीं सकती। सडनली ऐसे प्लान और ऐसी बातें विंग को हिला डाला था। विंग अपने खानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो अब तक लुका छुपी करके वांग जी को देख रहा था, बट अभी वो क्लियर कट उसका नज़र वांग जी के ऊपर था। उसका दिल टूट रहा था, उसके अंदर अलग सा ही तूफान हो रहा था। वो अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो जो सुन रहा है वो सच है। वो वांग जी को देखने लगा। वांग जी अपनी नज़र नीचे झुका के रखा था, वो विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। विंग की आंखों में आंसू था। आज वो कुछ छुपा नहीं रहा था, कोई लुका छुरी गेम नहीं चल रहा था। विंग का नज़र सिर्फ वांग जी के ऊपर था। तभी मिसेस लैन जो उनकी बेटे की तरफ देखकर बोला, वांग जी तुम ये क्या बोल रहे हो? पढ़ाई के नाम से 7 साल तुम मुझसे दूर रहे, अब फिर से तुम जाने की बात कर रहे हो? नहीं, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे इकलौते बच्चे हो, तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पे। कोई मीटिंग करने की ज़रूरत है, कोई प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाइना में रह के कोई प्रोजेक्ट हो सकता है तो यहाँ पे करो, नहीं हो रहा है तो मत करो। इसलिए गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देखकर बोला, आप लोग ये क्या शुरू कर दिया है? आप मुझे बता सकते हो? आपकी बिजनेस के नाम पे आप हर रोज़ मेरे बेटे को जलील करते हो, कुछ भी बोलते हो, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती। पर बात अगर मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की आई, मैं वो नहीं मान सकती। मेरा बेटा कहीं पे नहीं जाएगा, आपका बिजनेस जाए बाहर में। तभी मिस्टर लैन जो कि उनकी वाइफ की तरफ देखकर बोला, तुम ये सब बात मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं लिया था, तुम्हारे बेटे ने जानबूझ के खुद लिया था। और उससे भी बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले लिया गया था। तुम्हारे बेटे ने पहले मुझे मना किया इसके बारे में बताने के लिए, मैंने नहीं बोला। कल उसकी फ़्लाइट है इसीलिए आज मैंने बोला, अगर आज नहीं बोलती तो शायद तुम्हारी बेटे कल चला भी जाता और तुम्हें पता भी नहीं चलता। शुक्र अदा करो मेरी कि मैंने अभी ये सारी चीज़ें बताया है। मिसेस लैन वांग जी की तरफ देखने बोला, वांग जी तुम्हारी पापा ये सब क्या बोल रहा है? वांग जी उसकी मम्मी के दोनों हाथों को पकड़ा एंड बोला, मम्मी पिछली बार बहुत लंबा टाइम था, बट इस बार आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, देखते ही देखते गुजर जाएगा। वांग जी जो बात करने के टाइम पे बार बार अपनी सलाइवा को निगल रहा था एंड जो मिसेस लैन था ना, वो अपनी बच्चे की तरफ, अपनी वांग जी की तरफ देखा। वो बोला, वांग जी बोला, मम्मी। वांग जी की मम्मी तुरंत वांग जी से अपने हाथों को हटा लिया और बोला, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम बाप बेटे कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम लोगों के लिए मेरी फीलिंग का कोई मैटर ही नहीं करता, जो करना है करो। वो रो ही दिया था, वो गुस्से में वहाँ से चला गया। उनको जाते हुए देख के मैडम यू एंड मिसेस कुरैन भी उनके पीछे पीछे चला गया था। सारे लोगों की नज़र वांग जी की मम्मी के रूम की तरफ था, बट विंग का नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी लान वांग जी के ऊपर था। अभी कोई गर्म नहीं था, ठंडा एसी चल रहा था,
हर जगह ठंडी ही थी, बट विंग का बॉडी पसीना पसीना हो गया था। वो स्वेट कर रहा था। वांग जी अपनी आंखों को उठा के एक बार विंग की तरफ देखा, और उसके बाद अपनी आंखों को हटा लिया। पिछले 1 हफ्ते से वांग जी विंग को अवॉइड कर रहा है, विंग की आंखों में आगे डाल के बात नहीं कर रहा है। विंग आसपास होता है तो वांग जी हमेशा दूर दूर रहने की कोशिश करता है, विंग से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है। पर से वांग जी ज़्यादातर घर पे भी नहीं रहता। विंग से बात करना, फ़ोन पे बात करना, विंग के आमने सामने रहना, सब कुछ अवॉइड कर रहा था। और आज भी वांग जी वो दोनों आंखों में देख नहीं पा रहा था। ये 2 आँखें जो वांग जी के ऊपर एकदम फोकसली गिरा हुआ था, एक टक वांग जी को देखे जा रहा था। उस आंखों वाले इंसान को पता नहीं है वांग जी के दिल में कैसा पेन हो रहा है। वांग जी जब से ये प्रोजेक्ट उसे मिला था, वांग जी विंग को हर बार समझाने की कोशिश करता था। हाँ, वो कभी डायरेक्टली वांग जी विंग को नहीं बोला, बट हर बार इनडायरेक्टली वो विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था। बट विंग जो समझ ही नहीं पाया वांग जी की बातें। इस वैन चाओ को वांग जी फूटे आग भी सहन नहीं कर पाता। उस वैन चाओ से विंग की बॉन्डिंग ठीक करने की कोशिश करना, विंग को समझाना, विंग को मनाना, विंग को हर बार सब्र की बात करना, विंग सब्र करना सीखो, विंग थोड़ा दूरियां समझो, विंग अपने आप को संभालो, स्ट्रांग बनो। वांग जी हर बार विंग को समझाने की कोशिश किया था, विंग को स्ट्रांग बनने की कोशिश किया था। वैंजाओ से भी उसकी दोस्ती ठीक किया था, जैसे कि वांग जी यहाँ पे ना हो तो विंग अकेला फील ना करे, विंग दुख में ना रहे। टैलन वांग जी की तरफ देखा और अपनी गंभीर वॉइस में बोला, वांग जी क्या अभी भी तुम किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी बोलना चाहते हो? वांग जी उसके फादर की तरफ देखा और बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती और ना कुछ करना चाहती हूँ। वांग जी खड़ा हुआ, जाके अपनी हैंड को वॉश कर सीधा उसकी मम्मी के रूम में चला गया था। सारे लोग एक एक करके वहाँ से उठने लगे, बट विंग एक टक लगाए वहाँ पे बैठा हुआ था और वांग जी की जाती हुई जगह पे देख रहा था। वो जम चुका था, फ्रीज हो चुका था, उसे नहीं पता। जियांग चेंग जो विंग को देखा, वो अपने भाई की परेशानी, दुख समझ रहा था, बट वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं। तो वो भी वहाँ से उठ के चला गया। आयुआन जिंगी भी 2-3 बार विंग को बुलाया, बट विंग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। वो पत्थर बन चुका था, जम चुका था, फ्रीज हो चुका था। हाँ, शायद वो हो चुका है फ्रीज। अब उसे बुरा रोना कुछ नहीं आ रहा है। वो अब तक उसके आंखों में आंसू था, उसका आंसू सूख गया है। हाँ, सूख गया है। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। वांग जी मिस्टर लैन ऑफिस में चला गया था। विंग सीधा अपने रूम में गया, दरवाज़ा बंद किया और बेल्कनी में जाके बैठ गया। पूरा दिन विंग बेल्कनी में बैठा रहा। बहुत कड़कता भड़कता धूप विंग के फेस में लग रहा था, बट विंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे वांग जी की याद आया। वांग जी ने बोला था, किसी को बहुत सब्र करना पड़ेगा। उस दिन विंग को महसूस हुआ था कुछ तूफान आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बट विंग को नहीं पता था कि इतना बड़ा तूफान आएगा, विंग का दिल को तोड़ के चला जाएगा। हर बार वांग जी की सब्र करने की बात, स्ट्रांग बनने की बात अब विंग को समझ आ रहा था। तभी विंग के फ़ोन पे रिंग बज रहा था। विंग फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, इसीलिए बार बार कंटिन्यूस उसके फ़ोन पे कॉल आते जा रहा था। दूसरी तरफ से आईवन भी 2-3 बार दरवाज़ा नॉक करके गया था। विंग एक टक जस्ट वो बाहर की तरफ देख रहा था। बाहर की सूरज विंग के फेस के ऊपर आ रहा था। जो विंग थोड़ा सा भी सूरज की जो रोशनी वो सहन नहीं कर पाता, उसके सर में दर्द होना स्टार्ट कर दे, उसे पेन होता है, उसे माइग्रेन शुरू हो जाता है। वहाँ पे विंग आज पूरा टाइम धूप में बैठा हुआ है। वो कुछ फील नहीं कर पा रहा है, दर्द, दुख, नाराजगी, कुछ नहीं। क्या विंग फ्रीज बन गया है? क्या उसका दिल आज सच में पत्थर बन गया है? बार कॉल आने के कारण विंग खड़ा हुआ, रूम के अंदर गया। बिस्तर के ऊपर उसका फ़ोन रखा हुआ था, वो फ़ोन को उठाया। वहाँ पे वांग जी का कॉल था। अगर और दिन होता, वांग जी का इस टाइम पे कॉल आता, विंग बहुत खुश हो जाता। खुशी से वो डांस करने स्टार्ट कर देता। उसका दिल गार्डन हो जाता। उसके फेस में एक अलग सा ही ग्रो स्माइल आ जाता। बट आज ऐसा नहीं था। विंग के फेस पे स्माइल तो दूर की बात, कुछ नहीं था, कुछ फील नहीं हो रहा है। विंग अपनी शेकिंग वॉइस पे कॉल को उठाया। दूसरी तरफ से वांग जी चिल्ला के बोला, विंग क्या तू मुझे
बचने नहीं देगा, हाँ तू मुझे जिंदा रहने नहीं देगा। अगर औरों के दिन होता और भांग जी इस तरीके से इतना गुस्से में इतना एग्रेसिवली वहीं से बात करता, विंग डर जाता, विंग बहुत डर जाता, रोना स्टार्ट कर देता। बट आज ऐसा नहीं था, वो चुप था। भांजी ने बोला, तू क्या चाहता है, हाँ तू क्या चाहता है कि मैं मर जाऊँ, हाँ मैं मर जाऊँ तो तुझे शांति मिलेगी। विंग जो हड़बड़ा गया, नहीं वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता उसकी प्यार, वो जिससे बेइंतहा प्यार करता है वो मर जाए। और जल्दी से बोला, खबरदार अब बिल्कुल भी कोई बकवास नहीं करेंगे। फकिंग डैम इट, मैं तुझे कितनी बार कॉल कर रही थी, हाँ मैं कितनी बार कॉल कर रही थी, मैं पागल हो चुकी थी, पता है मुझे कैसा फील हो रहा था, हाँ क्यों 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 मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों मेरी फ़ोन को नहीं उठा रहा है। मैंने बोला, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे आसपास फ़ोन नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने नहीं देखा। भांजी ने बोला, कहाँ था तू, कहाँ था, कहाँ ध्यान है तेरी। विंग ने कुछ नहीं बोला। भांजी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, प्लीज़ विंग मेरे लिए सिचुएशन और मुश्किल मत कर, तेरी पैर पड़ती हूँ मैं, मुझे समझने की थोड़ा सा तो कोशिश कर। मैं कुछ नहीं बोल रहा था। भांजी भी चुप हो गया। 1 2 3 लगभग 5 मिनट तक दोनों तरफ से शांत था। भांजी अपने आप ही को शांत कर रहा था। विंग जो चुपचाप सब कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। भांजी अपने आप को संभालने के बाद बोला, दोपहर में लंच किया। मैंने बोला, नहीं, मैं तुझे 1 घंटा दे रही हूँ, इन 1 हफ्ते में खाने से लेके तुझे जो भी काम करना है काम ख़त्म कर, उसके बाद तैयार होके बाहर आएगा। वही जो बोला, मुझे कहीं पे नहीं जाना। भांजी जो बोल उठा, मैंने तेरी बातें सुनना नहीं चाहती हुई, मैंने डिसाइड किया है वही होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं तुझे मेरे सामने दिखना चाहती हूँ। विंग उनको बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, वो जाना नहीं चाहता था, फिर भी वो और कोई मुसीबत नहीं चाहता। उसे भांजी की वॉइस सुन के लग रहा था ये इंसान गुस्से में है, अगर विंग नहीं गया ये फिर से कुछ उल्टा सीधा कर देगा। इसीलिए विंग तैयार हुआ। वो सिर्फ आयुन को कह के बाहर निकला था, क्योंकि मिसेस सीओ जो मतलब मिसेस लैन जो बहुत रो रहा था, तो सारे लोग उनके पास थे, तो विंग सोचा कि चलो वो निकल जाएगा, वो आ भी जाएगा तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो एक टैक्सी लिया और उसके बाद वो चला गया। कुछ टाइम जाते उसे भांजी मिला। भांजी जो इनके पास आते ही एक सवाल पूछा, तूने खाना खाया था। विंग ऊपर नीचे अपने सर को हिलाया। भांजी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो विंग के बगल में जाके बैठ गया। टैक्सी जो फिर से चलने लगा। विंग भांजी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, शांत थे। बाहर की तरफ विंग देख रहा था, भांजी थोड़ी देर बाद विंग को देख रहा था। उसके बाद एक शांत जगह पे वो टैक्सी जाके रुका। भांजी एंड विंग दोनों ही टैक्सी से निकल गए थे, दोनों ही चल रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ टाइम बाद भांजी ने बोला, आई नो, मुझे पहले बताना चाहिए था, अगर मैं पहले बताती तो तुम लोगों को बहुत हर्ट फील होता, और मैं तुम लोगों को हर्ट फील नहीं करना चाहती थी, बट अभी मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। आई होप तुम मुझे समझेगी, मेरी सिचुएशन को समझेगी। विंग जो अपनी लिप्स पे बाइट किया, भांजी की तरफ देखा और बोला, अगर आपको जाना ज़रूरी है तो आप जा सकते हैं। भांजी विंग की तरफ देखा और बोला, क्या तू अभी भी गुस्सा है मुझसे। विंग थोड़ी स्माइल किया और बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। भांजी एंड विंग चल के थोड़ा सा आगे गया, सामने एक बेंच खाली था, वहाँ पे जाके दोनों बैठ गए थे। भांजी तो कप कॉफ़ी का ऑर्डर किया था। भांजी जो उसका पूरा नज़र नीचे की तरफ था। विंग भांजी को देख रहा था, बट भांजी विंग की आंखों में देख नहीं पा रहा था। उसे गिल्टी फील हो रहा था, पता नहीं उसे कैसा फील हो रहा था, बट वो विंग को तरफ देख नहीं पा रहा था। बट विंग भांजी को देख रहा था। तभी विंग ने पूछा, क्या आपका तबीयत ख़राब है। जी जो हड़बड़ा गया था, वो विंग की इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। वो जल्दी से अपने आप को ठीक किया एंड बोला, विंग चलते हैं। विंग के हाथों में कॉफ़ी का मग था, वो एक सिप भी नहीं लिया था। उसी तरीके से उस कॉफ़ी को वहाँ पे रखा एंड उसके बाद वो लोग खड़े हो गए थे। भांजी एंड विंग एक शॉपिंग मॉल पे आए थे। 2-3 जगह घूमने के बाद भांजी विंग के लिए एक स्मार्ट वॉच खरीदा था। उसके बाद भांजी फ़ोन के साथ उस वॉच को कनेक्ट किया, उसके बाद विंग को पहनाया
एंड विंग की तरफ देखा बोला, याद रखना, सिर्फ नहाने के टाइम और सोने के टाइम इस वॉच को अपने हाथों से खोलना। उसको छोड़ के अगर तूने इस वॉच को खोला और मेरी कोई भी कॉल आने के बाद तो तुरंत अगर मेरे कॉल को रिसीव नहीं कर पाया विंग, मुझसे बुरा इस वर्ल्ड में तेरे लिए और कोई हो नहीं सकता। विंग सिर्फ भांजी की तरफ देख रहा था, बट भांजी का आंखें नीचे था। हाँ, नीचे था। तभी विंग ने बोला, वहाँ पे जाने के बाद आपको मेरे बारे में याद थोड़ी ना रहेगा। भांजी जो बोला, क्यों नहीं रहेगा? वही इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बोला, घर घर जाना है। जी विंग की तरफ देखा एंड बोला, सिर्फ आज की ही बात है विंग, आज रात का ही बात है, कल से तो फ्री बर्ड है, कोई तेरे ऊपर ज़बरदस्ती रोक टोक लगाने वाला नहीं होगा। तो जो करना चाहता है, जैसे करना चाहता है, सब कुछ कर सकता है। ये लान भांजी थोड़ी ना तेरे आसपास होगा। उनकी आंखें बड़े बड़े हो गया था। भांजी जो आगे ही चल रहा था विंग भांजी के पीछे पीछे। दोनों ही कुछ शॉपिंग किया। उसके बाद जब वो लोग बाहर आए ना, तो भांजी एंड विंग एक कार में बैठ गए थे। तो थोड़ी देर जाने के बाद ही सामने एक मेला हो रहा था। भांजी कार को स्टॉप किया एंड उसके बाद वो लोग उतर आए थे। विंग को समझ नहीं आया वो लोग यहाँ पे क्यों। तभी उसने देखा सामने एक मेला हो रहा है। विंग का नज़र गया सामने की तरफ। भांजी तुरंत विंग के हाथों को पकड़ लिया था एंड वो आगे की तरफ देख रहा था। तभी विंग ने देखा बहुत सारी कपल्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहा है। तभी हमारी भांजी विंग की तरफ देखा। उनका ध्यान सामने उन कपल्स की तरफ था। भांजी कुछ नहीं बोला, वो 1 मिनट तक खड़ा था। तभी विंग का नज़र गया उन लोगों के हाथों की तरफ। विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया था। सिचुएशन उन दोनों को एक दूसरे का होने नहीं दे रहा है। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या यही उनकी डेस्टिनी है? क्या डेस्टिनी इतनी क्रूल होता है, इतनी ज़्यादा? क्या प्यार इतना हर्टफुल होता है? देन नोवेल्स में क्यों प्यार इतनी ब्यूटीफुल दिखाया जाता है? नोवेल्स में क्यों हमेशा दिखाया जाता है कि दोनों प्यार करने वाला इंसान हमेशा खुश रहेगा, एक दूसरे के साथ रहेंगे? क्या वो सब कुछ झूठ है? कौन सी चीज़ झूठ है, कौन सा सही है, क्या है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट जो भी है, जो भी चल रहा है, उनको पेन फील कर पा रहा है। तभी भांजी विंग की तरफ देखने बोला, अंदर जाएगा मेले की? विंग ने देखने बोला, नहीं जाऊंगी। भांजी ने एक स्माइल किया एंड आगे गया और 2 टिकट खरीद लिया। वो विंग मेले के अंदर गया ना, तो वो सब कुछ देख रहा था। तभी वो एक दुकान की तरफ देखा। उसके हाथों में भांजी ने जो वो झिनझिन कहने वाले जो ब्रेसलेट पहनाया था ना, ठीक उसी तरीके से और भी ब्रेसलेट है। वो देख के उसकी फेस पे एक स्माइल आ गया था। तभी विंग का नज़र भांजी ने परख लिया था, भांजी ने देख लिया था। विंग को लेके उस दुकान के सामने गया एंड वो देखने लगा। विंग को समझ नहीं आया भांजी ये सब कुछ देख क्यों रहा है। तभी भांजी एक ब्रेसलेट को बाहर निकाला ठीक उसी तरीके से, बट वहाँ पे कोई शोर नहीं होता, कोई झनझन की शोर नहीं है। तभी हमारी जो विंग है ना, वो भांजी की तरफ देखा। भांजी ने बोला, विंग इसे पहन। विंग ने बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथों में ऑलरेडी है। भांजी ने बोला, वो तेरे हाथों में बड़ा है तो ये पहन ले। विंग ने बोला, नहीं ये एकदम परफेक्ट है, अब यही ठीक है। भांजी ने बोला, वेट। भांजी खुद विंग के हाथों से वो 2 जो ब्रेसलेट था ना उसे खोला एंड उसके बाद न्यू वाला बिना शब्द के या फिर बिना शोरों के वो विंग को पहना दिया। एंड विंग जो देखने लगा, भांजी ने बोला था ना ये वाला एकदम परफेक्ट है। विंग देखने लगा, ये 2 ब्रेसलेट सच में उसके हाथों में बहुत बहुत सुंदर लग रहा था एंड ये एकदम परफेक्ट है। तभी वो भांजी की तरफ देखा, एक बार अपने हाथों की तरफ देखा। हाँ, इससे पहले भी भांजी ने यही सेम चीज़ उसे खरीद के दिया था, बट अपने हाथों में पहनाया नहीं था। बट इस बार भांजी ने अपने हाथों से विंग को पहनाया था। विंग देखने लगा, बहुत सुंदर लग रहा था। तभी उसने देखा, बोला, आपको कैसे पता कि ये वाला मेरे हाथों में एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा? भांजी जो विंग की तरफ देखना, बोला, छोड़, कुछ ना बोलूँ तो ही बेटर है। तभी भांजी वो 2 जो पहले विंग पहन रहा था ना, जो उसमें शब्द मतलब शोर आ रहा था, वो अपने पॉकेट में डाल लिया एंड वो मन में बोला, ये 2 चीज़ मैंने तुझे इसीलिए पहनाई थी कि मुझे जानना था तू कहाँ है, क्या कर रहा है। जब तू चलता था तो मुझे महसूस होता था तू मेरे आसपास है। ये छन छन की शोर मुझे तुझे तेरी याद दिलाता था, तू मेरे पास है, वो एहसास कर रहा था। मैं 3 महीने तक नहीं रहूँगी,
तो 3 महीने तक तू ये नहीं पहन सकता, बिल्कुल भी नहीं। याद है? नहीं, तुझे कैसे याद होगा, तू तो बच्चा था जब तू बचपन पे ठीक इसी तरीके से पहनता था। और जब तू मुझसे दूर हो गई तब मैंने वो चीज़ तुझसे ले लिया था। इस बार भी मैंने वही चीज़ किया। मैं तुझसे दूर जा रही हूँ तो मैंने तेरे हाथों से ये चीज़ ले लिया, क्योंकि मेरे अलावा और कोई तुझे महसूस करे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हमेशा ही सेल्फिश थी, अभी भी हूँ, और तेरे मामले में हमेशा ही रहूँगा। जी जो हंस रहा था, ऊपर से जो वहाँ की जो बॉय था ना, जो ये सब सेल कर रहा था, वो भी हंस रहा था। एंड तभी उसने बोल उठा, आप दोनों बहुत अच्छे कपल हो। ये सुनते ही विंग शॉक्ड, कपल? वो दोनों? एंड वो उस लड़की की तरफ देखा, वो हंस रहा था। विंग को बहुत अजीब, बहुत शर्म आ रहा था। वो वांगजी की तरफ देखा, बोला चलिए यहाँ से। इससे अनजाने लोगों के मुंह से ऐसे कपल वाली बात सुन के उनको बहुत अजीब लग रहा था। वो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी स्माइल कर रहा था, उसकी फेस में स्माइल था। विंग एक पल के लिए वांगजी की जाने की बात भूल ही गया था, उसकी फेस पे स्माइल आ गया था वांगजी को देख के। विंग जो पाउट कर बोला, क्या लूँ मैं यहाँ से? वांगजी मन में बोला, हाय रे ओमेगा, 1 मिनट पे गुस्सा करना, 1 मिनट पे सारी नाराजगी दूर हो जाना। जो वांगजी की तरफ देखकर बोला, ठीक है, कुछ नहीं लूंगी मैं, चलिए। ये बोलकर वो जाने लगा। वांगजी फिर से विंग की जो हैंड है ना, वो तो बहुत जोर से पकड़ा एंड विंग को खींचा, बोला नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे बोल रही थी, इतना नाराज क्यों हो रहा है? जो पसंद है तुझे तो ले, अगर तुझे पूरा दुकान पसंद है ना, मैं तुझे पूरा दुकान खरीद के दूंगी। विंग ने बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी विंग के हाथों को कस के पकड़ा, उसके बाद उसके हाथों को ऊपर किया एंड वांगजी एक बार ऊपर से नीचे तक विंग को देखा, विंग की फेस पे वो स्माइल देखा। उसके बाद बोला, अभी मैं तुझे जिस तरीके से छोड़ के जा रही हूँ, मैं लौटने के बाद तुझे इसी तरीके से देखना चाहती हूँ। अगर 1 इंच भी कहीं से मुझे कमियाँ लगा, आई स्वेयर विंग, मैं तुझे क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता। विंग ने बोला, क्यों? वांगजी ने बोला, वो तो बाद में ही देख लेना। क्यों, किस लिए? विंग और कुछ नहीं बोला। उसके बाद वांगजी विंग को और भी छोटी मोटी चीज़ें खरीद के दिया। वांगजी के लिए वो छोटी मोटी चीज़ था, बट विंग के लिए वो बहुत कीमती चीज़ था, क्योंकि उसके वांगजी ब्रदर ने जो उसे दिया है। तो उसके बाद आई1 के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें खरीदा, जिंगे के लिए भी। तो उसके बाद वांगजी एंड विंग वहाँ से बाहर आ गया था। तभी जियांग ने कॉल किया एंड बोला कि वो एक रेस्टोरेंट में है, तो वो लोग वहाँ पे आ जाए। तो वांगजी जो मतलब वहाँ से बाहर निकला एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा, बोला चल हम बाहर जाते हैं, कोई जगह पे बैठते हैं। तो विंग जो वांगजी की तरफ देखा, बोला तो वांगजी टैक्सी बुलाने वाला था। विंग ने बोला, टैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चल के भी तो जा सकते हैं ना। वांगजी जो एक बार विंग की तरफ देखा, और कुछ नहीं बोला। वो दोनों ही चलने लगे। चलते चलते विंग एक बार वांगजी को देख रहा था, वांगजी उसके हाथों को कस के पकड़ के रखा था। विंग वांगजी के हाथों की तरफ देख रहा था। क्या सच में ये इंसान 2-3 महीना उनके पास नहीं रहेगा? जैसे एक दिन देखे बिना इनका जान निकल जाता है, इन पागल हो जाता है। वो कैसे रहेगा? फिर से उसका मूड बिगड़ने लगा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो सारी चीज़ों को दूर किया। अभी जितना टाइम उसे मिल रहा है, जितना भी टाइम, उसे वो टाइम अच्छे से इंजॉय करना चाहिए वांगजी के साथ। इसीलिए वो फिर से स्माइल किया, वांगजी के साथ थोड़ी बहुत बातें करना चलते हुए। ऐसे ही चलते चलते थोड़ा बहुत बातें करते करते वो लोग रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गए थे। वांगजी विंग को एक कुर्सी में बिठाने बोला, तुम यहाँ पे बैठो, मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। वांगजी जाती ही वहाँ पे 3 ओमेगा आ चुका था। वो दोनों विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम्हारे पास अभी जो लड़का था वो लान वांगजी था ना? वहीं अपनी शक भरी निगाहों से उन लोगों की तरफ देखा। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। विंग ने देखकर बोला, हाँ क्यों? तभी वो ओमेगा बोला, ओह अच्छा, तो तुम ही हो वांगजी की बॉयफ्रेंड? इस सवाल का क्या जवाब दे वो समझ नहीं पा रहा था। हाँ, वो एंड वांगजी एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये विंग समझ गया था। हाँ, वांगजी मुंह पे नहीं बोल रहा है, कन्फेस नहीं कर रहा है, बट वांगजी की आंखों में अब विंग को दिखाई देता है विंग के लिए कुछ। इसीलिए उसने बोला, हाँ मैं उनकी बॉयफ्रेंड हूँ। तभी दूसरी लड़की ने बोला, देखा मैंने बोला था ना, वो उसकी बॉयफ्रेंड है। तभी विंग जो उन लोगों की तरफ देखने बोला, वैसे आप लोग वांगजी ब्रदर को कैसे जानते हो? तभी एक लड़की जो विंग की तरफ देखने बोला, तुम अभी बोला ना कि वो तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, तो तुम उसे ब्रदर क्यों बोल रहे हो? तभी विंग ने बोला, एक्चुअली वो मेरी कज़न ब्रदर है, इसीलिए।
वो ओमेगा एक दूसरे की तरफ देख रहा था एंड आंखों में कुछ इशारा कर रहा था। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक ओमेगा जो सामने आया थोड़ा सा झुकन बोला, दैट्स मीन तुम ही वो ओमेगा हो जिसके लिए लान वांगजी कॉलेज में किसी भी ओमेगा की तरफ फूटी आग भी बहाता नहीं था, हमेशा ओमेगा से दूर रहता था। घर में इतनी अच्छी इतनी प्यारी हूर परी रख के बाहर की चुड़ैलों को कौन ही देखेगा। एक लड़के ने विंग की तरफ देखा एंड पाउट के बोला, क्या करना मेरी क्रश को। तभी विंग ने देखा एंड स्माइल के बोला, हाँ ज़रूर। तभी वो ओमेगा बोला, ठीक है तुम लोग अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, हम जा रहे। तभी उन्हें बोला, अरे अरे अब जा क्यों रहे हैं आप, उन लोगों को जानते हो ना उनको, एंड वो वॉशरूम से आ जाएगा, हम एक साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए। नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है, वांग जाके अगर हमको यहाँ पे देखेगा तो सोचेगा कि हमने तुम्हारे पास कोई उल्टी पुल्टी बातें किया है, तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाया है, तो छोड़ो तुम लोग अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तभी दूसरी ओमेगा ने देखा बोला, क्रश की बॉयफ्रेंड को देख के मेरा तो पेट ही भर चुका है, 2 दिन तक अगर कुछ ना खाऊं तो भी शायद भूख नहीं लगेगा। तो दूसरी ओमेगा ने उसके आँख मुँह देखा है बोला, चुप हो जा, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। लड़कियाँ वहाँ से चला गया था बट विंग के फेस पे एक स्माइल था, विंग को हंसी आ रहा था उन बेचारों की शक्ल देख के। तभी वांगजी वॉशरूम से बाहर आया, वो एक्चुअली अपने मुंह को धोने गया था। तो वो जब विंग के पास आया ना तो वो देखा विंग हंस रहा है। तभी विंग ने देखा बोला, क्या बात है तुम इतनी हंस क्यों रहे हो, कोई जानी पहचानी लोग मिल गए थे क्या। विंग ने बोला, हाँ मिल तो गया था, शायद मेरे नहीं आपकी। वांगजी ने बोला, इसका क्या मतलब है। विंग ने बोला, आपकी गर्लफ्रेंड से मिली मैं, बहुत अच्छा था। वांगजी विंग की तरफ घूर के देखन बोला, कुछ भी बकवास मत करो, क्या बकवास कर रहे हो। हाँ वांगजी विंग से ऊंचे गले में बात कर रहा था ना। तभी जियांग चैंग वहाँ पे आया बोला, वांगजी ब्रदर आपको क्या हो गया है। हाँ अब हमेशा क्यों मेरे ब्रदर से इस तरीके से बात करते हो, थोड़ा प्यारी तरीके से बात नहीं कर सकते हैं क्या आप। पहले मुझे मत बोल, अपनी भाई को बोल, पूछ क्या बोल रहा है वो। ओमेगा आया था मुझे और वांगजी ब्रदर को साथ में देख के, वो लोग बता रहे थे मुझे कि वो वांगजी ब्रदर की मतलब वांगजी ब्रदर की क्रश है, तो उसी चीज़ को लेकर बस मैं मजाक कर रही थी। तभी जियांग ने बोला, अच्छा कौन सा ओमेगा, कौन सी वाली आई थी। मैंने बोला, कौन सी वाली का क्या मतलब है, कितनी है। वांगजी टेबल के नीचे से जियांग के पैरों के ऊपर पैर रखा। जियांग जो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी से घूर के देख रहा था। तभी जियांग ने बोला, वो एक्चुअली विंग वांगजी ब्रदर को बहुत सारी ओमेगा पसंद करता था, बट वो थोड़ी ना किसी को पसंद करता था, वो तो हमेशा सबको इग्नोर ही करता था। विंग जो एक स्माइल किया। ने बोला, हाँ पता है अभी जियांग एंड विंग की रिश्ता पहले से बहुत सही हो चुका है। जियांग जो विंग से कुछ भी बोल सकता है, उसे अब उतना ज़्यादा हेजिटेशन फील नहीं होता कि विंग से छोटा है वो कैसे बोलेगा। तो अच्छा ही रिश्ता है उन दोनों के बीच में हो गया है। वांगजी के साथ भी सब कुछ नॉर्मल है, कभी नॉर्मल होता है कभी नॉर्मल नहीं होता है, तो उसको लेकर विंग ज़्यादा नहीं सोचना चाहता। तो उसके बाद उन लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खाया। उसके बाद जब वो लोग बाहर आए ना, हमारी वांगजी विंग की तरफ देखने बोला, विंग तुम जियांग के साथ घर पे जाओ। मैंने बोला, आप नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे। तभी हमारी जो जियांग है ना वो हंस रहा था। तभी हमारी वांगजी ने बोला, मुझे कुछ काम है तो ठीक से घर पे जा। तो मैंने बोला, ठीक है आप जल्दी आ जाना। तो उसके बाद तो विंग जियांग के साथ बाइक पे बैठ के वो चला गया घर की तरफ। एंड हमारी विंग जब घर के अंदर गया ना तो सारे लोग वहाँ पे खड़े थे एंड विंग जो चुपचाप खड़ा था, वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। तो तभी पीछे से जियांग आया, बोला, विंग यहाँ पे क्यों खड़े हो। विंग जो सामने की तरफ देखा एंड जियांग ने बोला, ओके सारे लोग यहाँ पे है। तो उसने बोला, अरे विंग हमने आईवन एंड जिंगी के लिए जो चीज़ें खरीदा है वो अभी तक उनको दिया नहीं। विंग जो बोला, हाँ। तो वो जल्दी से वहाँ पे चला गया उनको देने के लिए। तभी जियांग फैमिली जियांग की तरफ देखा एंड बोला, कहाँ गए थे तुम लोग। तो जियांग ने बोला, वो हम मेले पे गए थे। विंग अकेला बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि उसको लेके जाओ। तभी जियांग फैमिली ने देखा बोला, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम विंग को साथ कहीं पे नहीं जाओगे अकेले। तो मुझसे बोला, गलती हो गया है, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि विंग को अलग से टैक्सी में बिठाऊँ और मैं बाइक पे आऊँ। तभी जियांग फैमिली ने देखा बोला, ठीक है गए थे अच्छी बात है, आईवन जिंगो को क्यों नहीं लेके गया, उनको भी लेके जाना चाहिए था। जियांग ने बोला, गलती हो गया है और ऐसे भी मैं तीनों को एक साथ नहीं संभाल सकती इसीलिए, बट नेक्स्ट टाइम से हम पूरे फैमिली एक साथ जाएंगे। तभी जियांग फैमिली ने बोला, ठीक है। और वांगजी कहाँ है, वांगजी कहाँ है, वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। तभी जियांग ने बोला, वांगजी बताओ। तो शुयांग एंड मोशनो ब्रदर के साथ है मीटिंग में। जियांग फैमिली ने बोला, मीटिंग में, वो भी इस टाइम पे कैसे मीटिंग। तभी उसने बोला, ओ एक्चुअली वांगजी ब्रदर कल चले जाने वाला है बहुत टाइम के लिए, तो पूरे ऑफिस को तो उन लोगों को ही संभालना पड़ेगा ना, इसीलिए शायद वो लोग कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा है, तो इसी वजह से वो अभी तक नहीं आए, बट जल्दी आ जाएगा।